वाल्मीकि समाज के लोगों को 16% आरक्षण दे रहे हैं तो ये सरासर गलत है। मैं आपको बताता हूं कि बरसों से सफाई कर्मी का काम, सफाई कर्मचारी का काम वाल्मीकि समाज ही करता आया है। सरकार की जो नीतियां रही है ये वाल्मीकि समाज के बिल्कुल विपरीत है और मुझे तो ये लगता है कि ये सरकार वाल्मीकि समाज की सबसे बड़ी दुश्मन बन रही है। तो मैं ये जब्बर सिंह जो खर्रा जो मंत्री है, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जब्बर सिंह जी खर्रा, जिस प्रकार का आपने नियम लागू किया है इस नियम को तुरंत प्रभाव से चेंज कर लो, नहीं तो आने वाले टाइम में, आने वाले चुनाव में आपको बहुत बड़ा झटका वाल्मीकि समाज के लोग देंगे। और सौतेला व्यवहार इस वाल्मीकि समाज के साथ कर रहे हो, इस प्रकार की नीति को आप खत्म करो। अपने 7,400 रुपए सिर्फ उससे घर खर्चा चल सकता है। वाल्मीकि समाज का जो ये आक्रोश है बहुत भारी पड़ जाएगा। मुख्यमंत्री है उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार पुनः पूरा विचार करके और फिर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करें। नमस्कार, मैं नेहा मोदी, आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। राजस्थान में प्रस्तावित नगर निकाय की 24,752 भर्तियों को लेकर अब विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। वाल्मीकि समाज का आरोप है कि सफाई कर्मचारी भर्ती में आरक्षण और चयन प्रक्रिया में उनके समाज के साथ न्याय नहीं हो रहा है। समाज का कहना है कि 2018 की भर्ती में भी कई ऐसे लोगों का चयन हुआ जो आज धरातल पर सफाई कार्य नहीं कर रहे हैं। आखिर इस भर्ती प्रक्रिया का विरोध क्यों हो रहा है? वाल्मीकि समाज की क्या मांगे हैं और यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या रणनीति होगी? इन सभी सवालों के जवाब पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम एडवोकेट तीरथ सिंह खेरालिया है। मैं डॉक्टर अंबेडकर मेवाड़ पंचायत वाल्मीकि समाज उदयपुर का महामंत्री हूँ। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो भर्ती प्रक्रिया का विरोध क्यों कर रहे हैं? भर्ती प्रक्रिया का विरोध हम सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि आपने वाल्मीकि समाज की पीड़ा को समझा और अपने चैनल के माध्यम से राजस्थान प्रदेश में जनता तक हमारी आवाज़, वाल्मीकि समाज की आवाज़ पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वाल्मीकि समाज की भर्ती से मैं ही नहीं, उदयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान प्रदेश में एक आक्रोश है। आक्रोश मैडम इस बात को लेकर के है कि आज राजस्थान प्रदेश में जिस प्रकार की भर्ती सरकार ने निकाली है, 24,752 पदों की भर्ती निकाली है, लेकिन इसमें जो सरकार ने जो नियम लागू किए हैं, जैसे ये मान के चलो आप कि एक तो 100% वाल्मीकि समाज को नहीं देकर करके और ये लोग उसमें आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं, जबकि वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है जो बरसों से सफाई का कार्य करता आया है। तो पहली प्राथमिकता वाल्मीकि समाज को देनी चाहिए। 100% वाल्मीकि समाज को ही समाज इस सफाई कर्मी भर्ती में वाल्मीकि समाज का हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार की हरकतें ये सरकार नहीं कर रही है, जिससे वाल्मीकि समाज आज पूरा राजस्थान उठा करके देख लो आप, आज हर चैनल में हर जगह इस सरकार का विरोध किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि 100% वाल्मीकि समाज के लोगों को तवज्जो दी जाए। उसके बाद अब इन्होंने एक नया फंडा इस सरकार ने वो डाल दिया है, अनुभव प्रमाण पत्र। लेकिन हमारा नहीं कहना, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उनका जो जाति प्रमाण पत्र है उसी को आप अनुभव प्रमाण पत्र माने, क्योंकि हमने देखा है कि बरसों से वाल्मीकि समाज के लोग ही सफाई का कार्य करते आए हैं। तो अब उनसे आप प्रमाण लेने के, उनसे अनुभव लेने का क्या मतलब है? एक मतलब ये किस प्रकार की नीति सरकार अपना रही है ये हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार की कुठाराघात सरकारें वाल्मीकि समाज के साथ करती है, वाल्मीकि समाज इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारे साथ मौजूद है, अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं डॉक्टर अंबेडकर मेवाड़ पंचायत वाल्मीकि समाज उदयपुर का अध्यक्ष हूँ। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है, आपके हिसाब से मापदंड क्या होना चाहिए? मापदंड तो ये होना चाहिए कि पूर्ण रूप से 100% वाल्मीकि समाज को ही वरीयता मिलनी चाहिए। 2018 में जो भर्ती हुई थी उसमें कई ऐसे आरक्षण के तहत भर्ती हुए लोग वो आज भी धरातल पे नहीं है।
वो अधिकारियों के यहाँ है, कोई कहीं ऑफिस में बैठा हुआ है, जिन पे नेताओं का, अधिकारियों का हाथ है, और सफाई व्यवस्था जितनी भी चौपट है। जो लोग, हमारे लोग 18 में भर्ती हुए थे, आज वो धरातल पे काम कर रहे हैं और सारा कार्यभार उन्हीं पे बढ़ा हुआ है। तो समाज में भी इस चीज़ का आक्रोश है, जो बेरोजगार लोग उनमें भी आक्रोश है, और जिनके घर में नौकरी नहीं है वो भी इसमें सम्मिलित है। और यहाँ पूरे पूरे राजस्थान में ही है ना, उदयपुर में भी ये माहौल बनने जा रहा है कि हम सरकार के बिल्कुल विरोध में जाएंगे। हमेशा हर बार सरकारें हमारे साथ इस अधिकार को लेकर कुठाराघात करती है, नए नए नियम बनाती है, और नियम बना के हम पे थोपे जाते हैं, और इसका विरोध होता है, और फिर उस भर्ती को कैंसिल कर दिया जाता है, और उसका पैसा भी लगता है लोगों का फॉर्म भरने में। कोई लोग सक्षम में भर पाते हैं, कोई नहीं भर पाते हैं। इस तरह से बार बार समाज के साथ ये धोखा करके और समाज को बिखेर रखा है, और हमारा अधिकार अभी तक हमको मिल नहीं रहा है। तो पूरी समाज ये चाहता है ये जो अधिकार है हमको मिले, सारी 100% हमको वरीयता दी जाए, यही हमारी मांग है सब तक। 2018 में जो भर्ती हुई वाल्मीकि समाज में, उसके अलावा कुछ लोगों की भर्ती हुई, वो सभी लोग धरातल पर काम कर रहे हैं क्या? मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम से फिर दोबारा आपको बताना चाहूँगा कि आज भी लोग धरातल पे नहीं हैं, और जो जिनका सफाई कर्मचारी में नाम लिखा है वो ऑफिसों में काम कर रहे हैं, और जो बीट का बंटवारा होता है वो हमारे लोग बीटों में लगे हुए हैं, और वो कार्यभार उन पे बढ़ा हुआ है। इसलिए इसका बात का भी रोष है कि न तो पूरा शहर के हिसाब से कर्मचारी हैं, और जो लगे हुए हैं वो भी उनको दूसरी जगह लगा दिया करा। तो ये भी भार हमारे पे, और इसका भी बार बार विरोध होता है, और विरोध होने के बाद हम लोग उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, हमारे समाज भुगत रही, जो काम पे लगे हैं वो लोग। अगर भर्ती प्रक्रिया में 16% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया तो क्या होगा? भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले तो अगर वाल्मीकि समाज के लोगों को 16% आरक्षण दे रहे हैं तो ये सरासर गलत है। आज मैं आपको बताता हूं कि बरसों से सफाई कर्मी का काम, सफाई कर्मचारी का काम वाल्मीकि समाज ही करता आया है, और जिस प्रकार से इस सरकार की जो नीतियां रही है ये वाल्मीकि समाज के बिल्कुल विपरीत है। और मुझे तो ये लगता है कि ये सरकार वाल्मीकि समाज की सबसे बड़ी दुश्मन बन रही है। आज पूरे राजस्थान प्रदेश में आप ये देख लो, राजस्थान प्रदेश में आप ये देख करके मान करके चलो कि पूरा जन आक्रोश इस सरकार के खिलाफ है। तो मैं ये जब्बर सिंह जो खर्रा जो मंत्री है, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब्बर सिंह जी खर्रा, जिस प्रकार का आपने नियम लागू किया है, इस नियम को तुरंत प्रभाव से चेंज कर लो, नहीं तो आने वाले टाइम में, आने वाले चुनाव में आपको बहुत बड़ा झटका वाल्मीकि समाज के लोग देंगे। आपके सामने नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, जिस प्रकार से आप दोहरी नीति और सौतेला व्यवहार इस वाल्मीकि समाज के साथ कर रहे हो, इस प्रकार की नीति को आप खत्म करो। और जो आपने संविदा पे सिर्फ 7,400 रुपये, जो अब मुझे आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने 7,400 रुपये, सिर्फ उससे घर खर्चा चल सकता है। मैं आपको कहता हूं कि आपके भी कोई रिश्तेदार होंगे, आपके भी बेटे होंगे, आपके भी कोई रिश्तेदार होंगे, क्या उनका घर खर्चा सिर्फ 7,400 से चल सकता है क्या? आज मामूली आप ये मान करके चलो, वो बच्चे की फीस कहाँ से देगा? एक तरफ तो आपकी सरकार कहती है कि हम काफ़ी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लोगों को सुधारना चाहते हैं, और एक तरफ आप सिर्फ इस वाल्मीकि समाज को 7,400 रुपये में देकर के क्या साबित करना चाहते हो? तो आप अपने इस नियम को चेंज करो। अगर आपने इस नियम को चेंज नहीं किया तो आपको बहुत बड़ा वाल्मीकि समाज का जो ये आक्रोश है बहुत भारी पड़ जाएगा। और मैं भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री है उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार पुनः पूरा विचार करके और फिर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करें, क्योंकि इस प्रकार से जो आप कर रहे हो ये वाल्मीकि समाज के साथ सौतेला व्यवहार है। 7,400 में किसी का घर गुजारा नहीं चल सकता, और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र को ही वाल्मीकि समाज का अनुभव प्रमाण पत्र मांगे, और 100% वाल्मीकि समाज की ही भर्ती करे। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो सब तरफ जो आक्रोश चल रहा है, आपका गुस्सा, आपकी सरकार पर गुस्सा इस वाल्मीकि समाज का फूट जाएगा ज़बरदस्त तरीके से। आज आप छोटी छोटी निकायों में ले लो, आज नगर पालिकाओं में ले लो, अलवर से लेकर के आप बांसवाड़ा तक देख लो, जोधपुर से लेकर के आप जैसलमेर तक देख लो, सब तरफ देख लो आप, आज वाल्मीकि समाज ज़बरदस्त आक्रोशित है। और संविदा पे
जो अन्य प्रदेश हैं, हमारे आसपास के प्रदेश है, जैसे दिल्ली प्रदेश में, वहाँ पर संविदा पे 22,000 रुपये दिया जा रहा है, जिससे उनका घर गुजारा चल सकता है। और हरियाणा प्रदेश में देख लो आप, वहाँ पर 21,500 रुपये संविदा के लोगों को दिया जा रहा है, जिससे वहाँ के लोगों का घर गुजारा चलता है। लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए, सिर्फ आप यहाँ पर 7,400 रुपये इस राजस्थान के वाल्मीकि समाज को देकर के क्या साबित करना चाहते हो? ये तो हमारे समाज से परे है और आपको अपने फैसले लेने पड़ेंगे। और अगर आपने अपने फैसले वापस नहीं लिए तो इस राजस्थान प्रदेश में हर जगह वाल्मीकि समाज आपकी सरकार का पुतला दहन करेगी और आने वाले चुनाव में आपको बहुत भयानक सबक सिखाने का काम ये वाल्मीकि समाज के लोग और वाल्मीकि समाज करेंगे। अगर आप लोगों ने ये 15 अगस्त से पहले अपना फैसला नहीं लिया तो अभी आक्रोश तो आप देख ही रहे हो, लेकिन आप अभी कुछ बोल नहीं रहे हो। लेकिन आपको किसी भी प्रकार से अपने नियम चेंज करके और ये सारा सिस्टम आपको ख़त्म करना पड़ेगा। भर्ती प्रक्रिया सही ढंग से करो, सही तरीके से करो, वाल्मीकि समाज के लोगों को ही भर्ती करना, इसमें प्राथमिकता दी जाए। अन्य समाज के लोगों को, क्योंकि और भी आपने पिछले टाइम में भी अन्य समाज के लोगों को दिया था, लेकिन आज वो ऐशो आराम कर रहे हैं। सारा काम करते हमारी समाज के लोग और ये ऐशो आराम करने के लिए आप लोग इस प्रकार की जो हरकतें कर रहे हो, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, उदयपुर संभाग में भी अगर हम लोगों को कोई आंदोलन करना पड़ा तो हम करेंगे। और हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, समाज के लोग, तमाम समाज के लोग उदयपुर संभाग के मिलकर के डॉक्टर अंबेडकर मेवाड़ पंचायत उदयपुर वाल्मीकि समाज की ओर से अगर आपने अपनी फैसले पर अगर आपने निर्णय नहीं लिया तो सब तरफ एक जो जबरदस्त जन आक्रोश फैलेगा, उसकी जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। धन्यवाद। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और सरकार में जो बैठे हुए हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आज वाल्मीकि समाज को हर स्टेट में अलग अलग नियमों की तरफ बखेर दिया है। आज आप देखो, गुजरात में चले जाओ, आप महाराष्ट्र में चले जाओ, अगर कोई आदमी फिजिकली अनफिट है, मेडिकल बेस पे अगर वो वीआरएस लेता है तो वो किसी भी परिवारजन को उसको नौकरी दे सकता है। जबकि राजस्थान में तो जो अधिकार उसको भी वंचित किया जा रहा है, अधिकारों से भी। तो ये कुठाराघात समाज के साथ निरंतर गिरते हुए स्तर का प्रतीक है। जो आज हमारे साथ जो निर्णय कर रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, जो वोट मांगने आते हैं, वो मतलब उनकी सोच बदलती जा रही है। खाली वोट लेना उनको, हमारा जहाँ अधिकार का मतलब पूरा बांट दिया इसको, हिंदुस्तान को ही हमारे एक कौम एक है, काम कहीं सब एक है, लेकिन उनके साथ अलग अलग नियमों के साथ सलूक किया जाता है। अब आप बता रहे हो यहाँ 7,000 थे कि कहीं 21,000 दे रहे, कहीं 21,500 दे रहे, कहीं 22,000 दे रहे हैं, और कहीं हमारे संविदा जो वीआरएस लेने के बाद नौकरी दी जा रही है। जबकि यहाँ ये है, आदमी बीमार है, ज़िंदगी भर सेवा की, उसके बाद उसके घर जाओ, वीआरएस लेना कैसे भी लेना जाओ, उसके परिवार के भरण पोषण पालन पोषण की कोई आपको वो नहीं है। तो ये नियम अभी केंद्र में बैठे हुए हैं, राजस्थान सरकार में बैठे हुए हैं। अगर ये हमारे ऐसे चाहते होते समाज के, तो ये इस पॉलिसी को ला के यहाँ तो इक्वल करें हमको, और दूसरे लोगों को ला के थोप के हमको बिल्कुल ही नेस्तबूंद करने की कोशिश में है। भाई समाज जहाँ का नहीं खड़ा रहे, और ये सारा मामूल बना बुनी के सारा इनको सरकारें बनानी है, वोट लेने, और हमको गुमराह करके हमारे अधिकार छीने जा रहे सब। तो इसके लिए ये गंभीर समस्या है, समाज उद्वेलित है, आक्रोशित है, और पढ़े लिखे लोग भी इसमें अपनी सहभागिता है, और जो अनपढ़ लोग हैं, बेरोजगार, वो तो है ही है। तो अगर इस तरह से होता रहा है तो आने वाले चुनाव में, अभी निकाय चुनाव है, यही इनको पता पड़ जाएगा कि समाज क्या करती है। हमारे समाज का भी बहुत बड़ा तबका यहाँ रहता है, तो वोट तो सबको चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो हमारी भागीदारी भी रहती है उसमें, सरकार बनाने में। तो उसमें जवाब देंगे। अगर हमारे कोई ठोस कोई निर्णय नहीं लिया है, कोई हमारे साथ निर्णय इंसाफ नहीं किया, तो हम जवाब देंगे, वोट से जवाब देंगे हम। धन्यवाद। डॉक्टर अंबेडकर मेवाड़ पंचायत की ओर से, हमारे अध्यक्ष जी की ओर से और पूरी समाज की ओर से मैं जब्बर सिंह खर्रा को एक खुली चेतावनी देता हूं कि जब्बर सिंह खर्रा, आप अपने नियमों में सुधार कर लो। और जिस प्रकार से आप सिर्फ वाल्मीकि समाज को 7,400 रुपये दे करके पर मंथ, ये एक छोटा सा लालच दे करके जिस प्रकार की हरकत कर रहे हो, ये सरासर गलत है। अगर आज आप मान करके चलो, जो मजदूरी करता है उसको भी 700 रुपये दिया जाता है, तो 21,000 तो वैसे ही उसका होता है। ये 7,000 में किस तरीके का भरण पोषण ये जब्बर सिंह खर्रा करेगा, इसका नियम यही जाने। लेकिन जो आक्रोश इस जब्बर सिंह खर्रा और इस सरकार के खिलाफ है, उसका आक्रोश जबरदस्त तरीके से फूटेगा। और आने वाले चुनाव में अगर आपने नियमों का संशोधन नहीं किया और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता नहीं दीगी,
और जो हम जो मांग कर रहे हैं, हमारी मांग है, पहली मांग हमारी ये है कि आपको अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मांगना चाहिए, वाल्मीकि समाज का जाति प्रमाण पत्र ही अनुभव प्रमाण पत्र मांगे। नंबर 2, संविदा पे जिस प्रकार से आप भर्ती कर रहे हो, जो आपने 7,400 तय किए हैं, इसमें आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। और नंबर 3, 100% तो वाल्मीकि समाज को देना ही है। और भर्ती प्रक्रिया में जो हमारा जिस प्रकार का विरोध हो रहा है, इस प्रकार का विरोध अगर इन्होंने सही नहीं किया तो निरंतर ये चलता रहेगा। और आगे जिस प्रकार का आंदोलन वाल्मीकि समाज पूरे राजस्थान प्रदेश में करेगा, उसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो ये थे वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों के विचार और उनकी मांगे। अब सबकी निगाहें राज्य सरकार पर है कि भर्ती प्रक्रिया और आरक्षण को लेकर उठ रहे इन सवालों पर क्या फैसला लिया जाता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टी न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार। वाल्मीकि समाज के लोगों को 16% आरक्षण दे रहे हैं तो ये सरासर गलत है। मैं आपको बताता हूँ कि वर्षों से सफाई कर्मी का काम, सफाई कर्मचारी का काम वाल्मीकि समाज ही करता आया है। सरकार की जो नीतियाँ रही है ये वाल्मीकि समाज के बिल्कुल विपरीत है। और मुझे तो ये लगता है कि ये सरकार वाल्मीकि समाज की सबसे बड़ी दुश्मन बन रही है। तो मैं ये जब्बर सिंह जो खर्रा जो मंत्री है, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब्बर सिंह जी खर्रा, जिस प्रकार का आपने नियम लागू किया है, इस नियम को तुरंत प्रभाव से चेंज कर लो, नहीं तो आने वाले टाइम में, आने वाले चुनाव में आपको बहुत बड़ा झटका वाल्मीकि समाज के लोग देंगे। और सौतेला व्यवहार इस वाल्मीकि समाज के साथ कर रहे हो, इस प्रकार की नीति को आप खत्म करो। अपने 7,400 रुपये सिर्फ उससे घर खर्चा चल सकता है। वाल्मीकि समाज का जो ये आक्रोश है बहुत भारी पड़ जाएगा। मुख्यमंत्री है, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार पुनः पूरा विचार करके और फिर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करें।